तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम एक आदमी को लटका हुआ देखते हैं। इस आदमी ने शरीफ के घर में चोरी की थी। शरीफ कहता है कि अगर आगे से किसी ने भी चोरी की तो उसका भी यही हाल होने वाला है। वही हम देखते हैं कि उस चोर का बेटा भी वहाँ उसे लटका हुआ देख रहा होता है। साथ ही में हम देखते हैं शरीफ का एक गार्ड होता है जो कि वो हमेशा शरीफ के साथ होता है और पूरे उस देश में गन फाइटिंग की वजह से जाना जाता है। उसी दौरान वहाँ पर चोर के साथी आ जाते हैं और वो आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसी वक्त वो वहाँ पर शरीफ को जान से खत्म कर देते हैं। ब्रिक्स को छोड़कर बाकी वो दूसरे गार्ड्स को भी जान से मार देते हैं। तभी वहाँ पर ब्रिक्स अपनी गन निकालता है और देखते ही देखते वो चोरों के सारे आदमियों को मार देता है। फिर वो शरीफ के पास आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि शरीफ ने उसके अब तक पैसे नहीं चुकाए होते हैं। तभी ब्रिक्स उसकी जेब में से सारे पैसे निकाल कर वहाँ से निकल जाता है। उस गन फायरिंग में चोर को बचाने में उसका भाई भी मारा जाता है। फिर वो वहाँ पर ब्रिक्स को मारने के लिए जाता है लेकिन ब्रिक्स उसे ही जान से मार देता है। वहीं पर ब्रिक्स उसके बेटे को भी देखता है लेकिन वो उसे जिंदा छोड़कर अपने घोड़े पर बैठकर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर इस गांव में फ्रिया नाम की एक औरत अपने कपड़े सुखा रही होती है। उसी दौरान वहाँ पर ब्रिक्स आता है लेकिन अब वो बदलकर फैमिली मैन बन चुका होता है। ब्रिक्स आकर फ्रिया से कहता है कि मुझे तुम्हें देखना काफी अच्छा लगता है। फ्रिया भी कहती है कि मैं भी तुम्हें काफी पसंद करती हूँ। उसी दौरान वहाँ पर फ्रिया की बेटी कारा आती है। फ्रिया ब्रिक्स से कहती है कि तुम कारा को स्कूल छोड़ देना। फिर वो दोनों स्कूल की ओर निकल जाते हैं। फिर वो पूरे 1 घंटे चलने के बाद स्कूल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें स्कूल पहुंचने के बाद पता चलता है कि आज स्कूल बंद है क्योंकि आज टीचर की तबीयत खराब थी। इसी वजह से आज स्कूल की छुट्टी होती है। ब्रिक्स कारा से कहता है कि तुम्हें मेरी शॉप में बैठकर आज पूरे दिन पढ़ाई करनी होगी। फिर वो दोनों वहाँ से ब्रिक्स की शॉप में आ जाते हैं और यहाँ आकर कारा पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। उसी वक्त शॉप में एक आदमी आता है और वो केक मांगता है। फिर ब्रिक्स ऊपर केक लेने के लिए जाता है। उसी वक्त वहाँ कारा देखती है कि वो आदमी कैंडीज चुरा रहा है। वो आदमी कारा को देखकर कैंडीज वापस रख देता है। ब्रिक्स उसका केक लाकर उसे देता है और वो केक लेकर वहाँ से निकल जाता है। कारा ब्रिक्स से आकर कहती है कि वो आदमी यहाँ पर कैंडीज चुरा रहा था और उसके हाथ काफी गंदे थे जिस वजह से हमारी सारी कैंडीज भी गंदी हो चुकी है। फिर कारा उन कैंडीज को एक एक करके साफ करने के लिए लग जाती है। वहीं दूसरी ओर फेरिया अपने काम में लगी होती है। उसी दौरान वहाँ पर जेम्स नाम का एक आदमी आकर फेरिया से मिलता है और वो आकर कहता है कि मेरी टीम के कुछ मेंबर्स यहाँ पर खो चुके हैं। फेरिया कहती है कि शहर यहाँ से दूसरी तरफ है और मेरे हस्बैंड बस आते ही होंगे, वो आकर शायद तुम्हें उनके बारे में बता दे। जेम्स कहता है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारी बेटी को कुछ ही देर पहले शहर की तरफ जाते हुए देखा था। तभी फेरिया समझ जाती है कि ये लोग मेरे साथ कुछ गलत काम करने के लिए आए हैं। वो इन लोगों से बचकर यहाँ से भागने लगती है। साथ ही जेम्स का आदमी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। वो लोग अंदर ले जाकर उसे मारने लगते हैं। तभी जेम्स पूछता है कि क्या तुम ब्रिक्स की वाइफ हो, लेकिन फेरिया कुछ नहीं बोलती है। जेम्स कहता है कि ब्रिक्स अब मुझे एक उधार चुकाना बाकी है। उसी दौरान वहाँ पर जेम्स की टीम में से ब्रिक्स का नाम सुनते ही एक बुढ़ा आदमी डर जाता है। तभी हंसते हुए फेरिया कहती है कि तुम लोगों को अब ब्रिक्स नहीं छोड़ेगा। तभी जेम्स कहता है कि हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। जाते जाते जेम्स वहाँ पर फेरिया से कहता है कि मुझे मेरा हिसाब पहले पूरा करना है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कारा ने अब तक सारी कैंडीज को अलग करके साफ कर दिया होता है। ब्रिक्स कहता है कि अब हमारे घर पर जाने का वक्त हो चुका है। फिर वो लोग शॉप बंद करके घर की ओर निकल जाते हैं। फिर वो घर पर पहुंचकर देखते हैं कि उन्हें वहाँ पर मार्शल नाम का ऑफिसर मिलता है। वो ब्रिक्स से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तभी वो उसे कहता है कि तुम तो फेमस गोल्डन ब्रिक्स हो जो कि अब तक सुधर चुका है और ये काफी अच्छी बात है। अब वो कहता है कि किसी ने फेरिया को मार दिया है। कुछ ही देर बाद ब्रिक्स फेरिया के लिए कब्र खोदने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर मार्शल कारा से कहता है तुम्हारे डैड पहले काफी खतरनाक गन फाइटर थे और उन्होंने कई सारे लोगों को मारा था, लेकिन फिर तुम्हारी मम्मी फेरिया ने ब्रिक्स को सुधार लिया था। तब कारा कहती है कि मैंने अपने डैड को कभी भी गन पकड़ते हुए नहीं देखा। मार्शल कहता है कि वो अब सुधर चुका है, इसी वजह से वो अब गन को हाथ में नहीं लेता है। वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स फेरिया को जमीन में दफन कर देता है। अब मार्शल आकर ब्रिक्स से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी का ख्याल रखना चाहिए और तुम्हारी वाइफ के कातिलों को तो ढूंढकर मैं सजा दिलाऊंगा। तभी ब्रिक्स पूछता है कि लेकिन वो लोग थे कौन। मार्शल कहता है कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता और वो वहाँ से निकल जाता है। अब ब्रिक्स अपने घर में आता है और फेरिया को याद करके रोने लगता है। तभी वो वहाँ पर जेम्स का एक मैसेज लिखा हुआ देखता है जो कि वहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हें अभी भी काफी चीजें खोना बाकी है। फिर ब्रिक्स अपनी गन निकाल कर उसमें गोलियां डालता है। अब वो ऊपर की ओर कारा को मारने के लिए जाता है। उसी दौरान कारा उठ जाती
जाती है और वो ये देख लेती है। फिर वो कहती है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी मम्मी फेरिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। फिर ब्रिक्स उससे कहता है कि 5 मिनट बाद तुम नीचे आना। फिर वो दोनों कुछ ही देर में पूरे घर को जलाकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये दोनों रात से निकले हुए सुबह तक चलते रहते हैं। उसी दौरान कारा कहती है कि मैं अपने कुछ खिलौने वहीं पर भूल चुकी हूँ। ब्रिक्स कहता है कि हम अब वापस नहीं जाएंगे, हम लोग पहले तुम्हारी मम्मी का बदला लेंगे, फिर हम हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्शल की टीम पहाड़ियों से आगे की ओर बढ़ रही होती है। उसी दौरान मार्शल वहाँ पर कहता है कि वो लड़की कारा काफी अजीब थी क्योंकि उसकी मम्मी की मौत पर उसके एक आंसू भी नहीं निकले। उसी दौरान अचानक ऊपर से जेम्स की गैंग के लोग मार्शल की गैंग पर हमला कर देते हैं और बड़ी तेजी से वो सभी लोगों को वहाँ पर घायल कर देते हैं। जेम्स धीरे धीरे अपनी गैंग को लेकर आगे की ओर बढ़ता है और मार्शल अपनी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद ब्रिक्स और कारा भी आगे बढ़ते हैं और ब्रिक्स को वहाँ पर मार्शल की टीम का एक आदमी दिखता है। तो ब्रिक्स कारा से कहता है कि मुझे उसका घोड़ा चाहिए। कारा कहती है कि लेकिन वो पुलिस वाला है, उसे मारना जरूरी नहीं है। ब्रिक्स कारा से कहता है कि तुम उसके सामने रोने का नाटक करना। कारा कहती है कि लेकिन मुझे बिल्कुल रोना नहीं आता है। लेकिन अब वो वहीं पर बीच में खड़ी होकर काफी गंदी तरीके से नाटक करने लगती है। फिर वो ऑफिसर कारा को देखकर उसके करीब आता है। उसी दौरान ब्रिक्स आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो लोग उसे लेकर मार्शल की टीम के पास आते हैं और वो लोग वहाँ पर पहले ही छुपे हुए होते हैं, लेकिन ब्रिक्स आकर उन सभी लोगों को वहाँ पर पकड़ लेता है। मार्शल ब्रिक्स से कहता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो और तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहीं पर कारा उन सबसे गन ले लेती है और साथ ही में ब्रिक्स सबको बांधता रहता है। अब मार्शल ब्रिक्स से कहता है कि तुमने काफी मेहनत करके खुद को सुधारा है, लेकिन अब तुम हम पुलिस वालों को मारकर फिर से बुरा नहीं बन सकते और इसी वजह से कारा का फ्यूचर भी खराब हो सकता है। ब्रिक्स मार्शल से कहता है कि मेरी वाइफ को किसने मारा था, लेकिन मार्शल अब भी कहता है कि मैं ये नहीं बता सकता। तभी ब्रिक्स अपना चाकू निकाल कर एक आदमी के पास आता है और वो उसे जान से मारने के लिए डराने लगता है। तभी मार्शल कहता है कि फेरिया को जेम्स नाम के एक आदमी ने मारा है। उनकी गैंग में 3 लोग हैं और वो लोग काफी सारे पैसे चुरा कर भागे हैं और वो लोग हो सकता है कि पास ही के कोलोराडो नाम के गांव में मिलेंगे। ब्रिक्स कहता है कि चलो तुमने बताकर अच्छा किया। फिर वो उस घायल ऑफिसर के शरीर से चाकू की मदद से गोली निकालकर कारा के साथ उसका इलाज करने के लिए लग जाता है। अब ब्रिक्स कारा को लेकर वहाँ से निकलने लगता है और ये देखकर मार्शल काफी भड़का हुआ होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेम्स अपनी गैंग के साथ कोलोराडो नाम के एक गाँव में आता है। अब यहाँ पर इन लोगों को क्लब में जाना होता है, लेकिन जेम्स का साथी यहाँ पर कहता है कि हमें ब्रिक्स का खतरा है। जेम्स कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर बारी बारी घंटों के हिसाब से पहरा देंगे। फिर जेम्स अपने घोड़े से उतरकर अंदर जाने के लिए निकल जाता है और जेक बाहर खड़े होकर पहरा देता है। वहीं दूसरी ओर अब तक रात हो चुकी थी और कारा ब्रिक्स से पूछती है कि आप पहले काफी लोगों को मारा करते थे और आप किस तरह सुधरे। ब्रिक्स कहता है कि जब मैं पैदा हुआ तब भी मैं रोया नहीं था और काफी वक्त तक मुझे रोना नहीं आया था क्योंकि किसी भी चीज का मुझे कोई डर नहीं था और फिर मेरी मॉम की मौत हो गई तब भी मैं नहीं रोया था। फिर मैं धीरे धीरे लोगों को जान से मारने लगा क्योंकि मुझे किसी भी चीज का डर नहीं था और जब मैं लोगों को मारता था तब मैं उनकी आंखों में डर देखता था और इसी चीज का मैंने फायदा उठाया क्योंकि मुझे कभी डर नहीं लगा था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात तुम्हारी मम्मी फेरिया से हुई, तभी से मुझे डर लगने लगा कि फेरिया को कोई मुझसे छीन ना ले और साथ ही फेरिया मुझे छोड़ ना दे। ये डर मेरी जिंदगी में सिर्फ फेरिया के चलते आया था, इसी वजह से मैं फेरिया से काफी ज्यादा प्यार करने लगा था। अब मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो चुका है। कारा कहती है कि मुझे भी किसी से डर नहीं लगता है और मम्मी के मरने पर मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था और अब मुझे गन चलाना सीखना है। अगले दिन हम देखते हैं कि ब्रिक्स कारा को गन चलाना सिखाता है। ब्रिक्स के टोपी में सही निशाना लगाकर वो खुद को साबित भी कर देती है और वो धीरे धीरे गन चलाना सीख जाती है। अब वो दोनों कोलोराडो गांव की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। वहीं पर बार के अंदर जेक आता है और वो कहता है कि सिर्फ मैं तुम दोनों को भी पहरा देना था और तुम दोनों आए नहीं। फिर वो दोनों माफी मांगते हैं। जेक कहता है कि कोई बात नहीं। फिर जेम्स कहता है कि पूरी रात के बाद तुम अब यहाँ पर आए हो, मतलब कि तुम अब तक सोए नहीं हो। अगर तुम सो जाते और ब्रिक्स आ जाता तो वो मुझे मार देता। ये सुनकर जेक यहाँ पर काफी डर जाता है। तभी जेम्स उसकी उंगली तोड़कर उससे कहता है कि अगर अगली बार तुम्हें नींद आए तो तुम अपनी ये टूटी हुई उंगली को याद कर लेना। वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स और कारा कोलोराडो गांव के बाहर पहुंच जाते हैं। इस गांव से निकलने का एक ही रास्ता होता है। कारा कहती है कि वो चोर मुझे नहीं जानते होंगे, मैं वहां पर जाकर उनके बारे में पता लगा सकती हूँ। फिर कारा घोड़े पर बैठकर उस गांव में आ जाती है। तभी जेम्स का एक आदमी
आदमी उसे देख लेता है। फिर कारा वहाँ से एक शॉप में आती है। वो यहाँ पर कुछ सामान लेते लेते जेम्स की गैंग के बारे में उस आदमी से पूछती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर वो सामान लेकर वहाँ से बाहर आती है। तभी जेम्स उसके सामने आ जाता है। जेक कहता है कि हम लोगों ने तुम्हें गाँव से तुम्हारे डेट के साथ निकलते हुए देखा था। अब वो कारा को कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब वो उसे उस रेस्टोरेंट में ले आते हैं। यहाँ पर जेम्स कारा को मारिया नाम की एक लड़की से मिलाता है। वो कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। फिर जेम्स अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग ब्रिक्स पर नजर रखना, क्योंकि अब वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आएगा। कारा कहती है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तभी जेम्स कहता है कि हम दोनों के डैड असल में एक है। वैसे तो ब्रिक्स मेरा बाप नहीं है, लेकिन कई सालों पहले ब्रिक्स ने मेरे असल बाप को मार दिया था और फिर वो मुझे जिंदा छोड़कर वहाँ से चला गया था। उसी पल में ब्रिक्स का एक हिस्सा मुझसे जुड़ गया था, इसीलिए मैं उसकी तरह बन गया था। अब इसी वजह से कारा तुम और मैं भाई बहन है। हमें यहाँ ये पता चलता है कि जेम्स उसी चोर का बेटा था जिसने ब्रिक्स ने कहानी की शुरुआत में जिंदा छोड़ दिया था। अब जेम्स अपने चुराए हुए पैसे दिखाकर कहता है, ब्रिक्स या मैं, हम दोनों में से आज कोई एक ही बचेगा। कारा तुम चाहो तो उसके साथ रह सकती हो। कारा कहती है कि मैं अपने डेड ब्रिक्स के साथ ही रहूंगी और वो तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जेम्स कहता है कि ठीक है, देखते हैं। फिर वो अपने पैसे बैग्स में भरने लगता है। कुछ ही देर बाद जेम्स के साथी को ब्रिक्स नजर आता है। तभी वो छुप जाता है, लेकिन ब्रिक्स उसके पीछे आकर उसे चाकू मार देता है और वो वहाँ पर उसे जान से खत्म कर आगे निकलता है। तभी बाकी गुंडे भी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन ब्रिक्स उन्हें भी मारते हुए आगे निकलता रहता है। उसी दौरान जैक आकर ब्रिक्स को घायल कर देता है। फिर जैक जेम्स को अंदर आकर कहता है कि मैंने ब्रिक्स को घायल कर दिया है। फिर जेम्स कारा को वहाँ पर लाकर ब्रिक्स से कहता है कि तुम बाहर आ जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। तभी ब्रिक्स ये सुनकर वहाँ से बाहर आ जाता है। जेम्स कहता है कि तुम्हें तो याद होगा कि मैं कौन हूँ। ब्रिक्स कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। जेम्स हंसते हुए कहता है कि पिछली बार जब मैं तुम्हें मिला था तब मैं काफी छोटा था और अब तक मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ और तुम मुझे हमेशा याद रहोगे। आज अगर तुमने मुझे मारा तो जैक तुम्हारी बेटी को मार देगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा और फिर जैक तुम्हें मार देगा। या तो तुम बचोगे या तुम्हारी बेटी। ब्रिक्स कहता है कि कारा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो उसी दौरान वहीं पर जैक पर गोली चला देता है। तभी जेम्स ब्रिक्स को गोली मार देता है। फिर कारा भागते हुए ब्रिक्स के पास आती है। वो उसकी गन लेकर वहीं पर जेम्स को मार देती है। अब वो ब्रिक्स को देखती है। ब्रिक्स अपनी घड़ी कारा को देता है। उस घड़ी में फेरिया की तस्वीर होती है। कारा काफी बुरी तरीके से रोने लगती है। तभी वहाँ पर मार्शल आता है। कारा कहती है कि तुम अब क्या करोगे। मार्शल कहता है कि तुमने और ब्रिक्स ने मेरी गैंग को बंदी बनाया था, इसी वजह से तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं बच्चों को बंदी बनाऊं, इसीलिए मैं सबको बताऊंगा कि कारा और ब्रिक्स ने मेरी मदद की। फिर उन्होंने प्रिया की मौत का बदला लिया और तुमने सिर्फ अपने डेड का साथ दिया, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं अब चाहता हूँ कि तुम ये सब छोड़कर अपने डेड की शॉप को संभालो। कारा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे डेड को सभी लोग हीरो समझे। मार्शल कहता है कि मैं तुम्हारे डेड को सबकी नजरों में हीरो ही बताऊंगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। कारा अपने डेड को कहती है कि अब आपको सब हीरो समझेंगे। कारा मारिया से कहती है कि अंदर से मेरे भाई जेम्स के सभी पैसे बैग में भरकर ले आओ। मारिया सारे पैसे भरकर कारा को बैग ला कर देती है। बैग लेकर कारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द मेरे 1K सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे। आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।